हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट 22 दिसंबर 2021 के ईवीएस सेक्शन के क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो ईवीएस में पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिए 61 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपका घर यक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। अपने विद्यालय पहुँचने के लिए आप पहले ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाते हैं। वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः है। तो अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को पता होगा कि जो डायरेक्शन होता है तो यहाँ पर ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण और इधर के साइड होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो यक्स है, तो अब देखिए यह डायरेक्शन हो गया। तो जो यक्स है, मान लीजिए कि यह हम लोगों का यक्स हो गया। अब देखिए क्वेश्चन आगे कह रहा है कि अपने विद्यालय पहुंचने के लिए वो पहले ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाता है। तो उत्तर दिशा हम लोगों को ऊपर जाना है, तो यहाँ पर 3 किलोमीटर चल लिया। अब लिखा है कि पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, तो अब यहाँ से 4 किलोमीटर चलेगा पूर्व दिशा में। तो अब पूर्व दिशा में चला तो अब यह आ गया वाई पर। तो जब वाई पर इसका विद्यालय है, तो अब यहाँ पर देखिए विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः होगी। तो अब देखिए वाई जो है विद्यालय है, तो विद्यालय के सापेक्ष पूछा है, तो यक्स जो है यहाँ पर है। तो यक्स इधर जब आएगा तो यहाँ पे देखिए दक्षिण है और यहाँ पर पश्चिम है। तो इससे पता चलेगा कि जो हम लोगों की दिशा है वह दक्षिण पश्चिम आएगा। ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोगों को किलोमीटर भी निकालना है। तो किलोमीटर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो अब इस तरीके से 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर देखिए जो 3 किलोमीटर है तो 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इन लोगों को ज्ञात करेंगे तो यह हो जाएगा 16 और प्लस 9 हो जाएगा। तो अब इनका जब ज्ञात करेंगे तो यह हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 25 का जब वर्गमूल हम लोगों को ज्ञात करेंगे तो 25 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 5। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से इसका जो किलोमीटर में हम लोग ज्ञात कर लिए हैं कि 5 किलोमीटर आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट है 62 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन है, एक तरफ स्थान दिया है और दूसरी तरफ अत्यधिक पसंदीदा भोजन दिया है। तो आप लोगों को पता है कि जो गोवा है, गोवा में क्या होता है कि नारियल के तेल में पकी मछली खाना बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन का है यहाँ पर 4th से हो जाएगा। और जो कश्मीर है, कश्मीर में क्या होता है कि सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं, तो बी का हो जाएगा 5th से। अब देखिए केरल का कर रहा है, तो केरल में क्या होता है कि केरल में करी के साथ उबला टेपियोका खाना पसंद करते हैं, तो सी का 3rd से हो जाएगा। और हांगकांग के जो लोग हैं तो वो क्या करते हैं, पकाया हुआ सांप खाते हैं, तो जो डी का हो जाएगा 2nd से। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों का जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 5 और सी का 3rd और डी का 2nd हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 4th ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 63 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे। ऑप्शन यहाँ पे कर रहा है चीन, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अफगानिस्तान। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3rd, दक्षिण अमेरिका से। तो दक्षिण अमेरिका से मिर्ची आई थी हमारे देश में। तो यहाँ पर 3rd ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 64 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। तो गुजरात के जो निकटवर्ती राज्य हैं, तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1st, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो यह तीनों राज्य गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 65 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कर रहा है चील, बाज, गिद्ध, उल्लू। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, उल्लू। तो उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती है। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 66 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है, 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में
4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देता है उसे ही यह पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेता है। कौन सा पक्षी है? तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बाज, चिल और गिद्ध। तो यह 3 पक्षी ऐसे हैं जो मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से वस्तुओं को देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 67 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष में आई थी। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 2004। तो 2004 में अंडमान के द्वीपों में सुनामी आई थी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 68 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन स्लाथ के विषय में है। तो स्लाथ के विषय में नीचे दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट करा है कि स्लाथ लगभग 20 घंटे पेड़ से उल्टे से लटक कर मस्ती से सोता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट चीज गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो स्लाथ है वह केवल 17 घंटे ही सोता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड कह रहा है कि स्लाथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड बिल्कुल सही है। अब देखिए थर्ड क्या करा है कि स्लाथ की आयु लगभग 20 वर्ष होती है और इतने समय में वे केवल 2 पेड़ों पर ही जाते हैं। तो यह ऑप्शन देखिए गलत है। क्योंकि जो स्लाथ है वह 40 वर्ष तक जीता है और इसका जो समय में जो पेड़ बदलता है वो कम से कम 8 पेड़ों पर जाता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए जो सेकंड ऑप्शन है केवल बी, तो यह बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब नेक्स्ट 69 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि किसी व्यक्ति ने गांधी धाम से नगर हॉल के लिए 12/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। ट्रेन गांधी धाम से 22:30 बजे चली और 2 दिन के पश्चात अर्थात 14/10/2021 को 22:30 बजे नागर होल पहुंची। यदि गांधीधाम और नागर होल के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 2592 किलोमीटर है तो इस ट्रेन की औसत दूरी। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोगों को देखिए जो डेट दिया है वो देखना है। तो 12:10 से चला है और 14:10 तक पहुँचा है, मतलब 3 दिन का सफ़र हुआ है। 12/10/2021 को यह चला, ठीक है। तो 2021 को चला 22:30 पर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टाइम भी लिख लेते हैं कि 22:30 पे चला और 14/10/2021 को 14/10/2021 को यह पहुँचा 22:30 पर। 22:30 पर नागर होल पहुँचा। अब देखिए इन दोनों डेट के बीच 13 भी तो आएगा, तो 13 में भी 22:30 हो जाएगा। तो यहाँ से 22 और 30, तो मतलब तीनों दिन का सफ़र में पूरे मिलाकर 48 घंटे का सफ़र हुआ। तो 48 घंटा यह हम लोगों का समय निकल गया। अब यहाँ पे देखिए दूरी दिया है 2592। तो अब हम लोगों को पता है कि जो हम लोग चाल निकालते हैं तो उसका होता है दूरी बटा समय। तो अब देखिए यहाँ पे दूरी दिया है 2592 दूरी दिया हुआ है। अब हम लोग 48 से इसको काट देंगे, तो 48 से जब भी इसको काटेंगे तो 1 किलोमीटर पर हावर में आएगा, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में निकालना है। तो मीटर पर सेकेंड में निकालने के लिए क्या करेंगे, 54 में 5/18 से जब भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वही बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब नेक्स्ट है 70 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान। तो राजस्थान में घाना नेशनल पार्क स्थित है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए अब 71 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है बांस के घर, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर, मिट्टी और फूस के बने घर, सपाट छतों वाले लकड़ी के घर। तो यहाँ पे देखिए जो असम में घर होते हैं वह होते हैं बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 72 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि घटपर्डी। तो घटपर्डी ऐसा पौधा है जिसको शिकारी पौधे के नाम से जाना जाता है, जो कीट और मेढक
तक को फंसाकर खा सकता है। हमारे देश के एक पूरे राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का नाम है, तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन का रहा है नागालैंड, सेकंड का रहा है मेघालय, थर्ड है असम और फोर्थ का रहा है मिजोरम। राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 मेघालय। तो मेघालय में घटपर्डी पौधा पाए जाते हैं, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 73 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। 2 बच्चों की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए गए अनुसार थी। आरती आयु 12 वर्ष, स्त्री, हीमोग्लोबिन 10.5 ग्राम पर डीएल है, और नमन की आयु 12 वर्ष, पुरुष है, हीमोग्लोबिन 8 ग्राम पर डीएल है। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि दोनों ही जो है एनीमिया से पीड़ित है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 74 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। अल-बुरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक कह रहा है अल-बुरूनी ने भारत का भ्रमण हजारों वर्ष से पहले किया था। बी उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब। सी कह रहा है कि हमें उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 ABC। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब 75 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए कह रहा है, नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर जो है मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट करा है ग्रेगोर मेंडल, रोजालिंड फ्रैंकलिन, रोनाल्ड रॉस, बोमोंट। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 रोनाल्ड रॉस। तो यहाँ पर रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार मिला था, जिन्होंने मच्छर के पेट में जाकर और यह सिद्ध किया कि मच्छर जो है मलेरिया फैलाते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 76 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उपविषय मतलब थीम गत उपागम को स्वीकार किया गया है, क्योंकि एक कह रहा है यह संयुक्त परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है। तो देखिए यह पॉइंट बिल्कुल राइट कर रहा है। अब बी कह रहा है यह शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है। तो यह देखिए गलत है, क्योंकि यह शिक्षण को आसान बनाता है तो मतलब इससे कोई रिलेटेड नहीं है। सी कह रहा है कि यह किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है। तो सीमित करता है तो यह पर्यावरण के थीम को स्वीकार नहीं करता है। डी कह रहा है यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाता है। तो यह देखिए यह पॉइंट बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर ए और डी बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन थर्ड है यह बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 77 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक है, संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक, संज्ञा एवं क्रिया दोनों, ना तो संज्ञा ना ही क्रिया। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट है 78 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पानी है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द नहीं सुना और इसलिए उन्हें इसे समझने में कठिनाई होगी। निवेदिता को इस संप्रत्यय की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए। एक कह रहा है व्याख्या, विचार मंथन, कठपुतली तथा नाटक। डी कह रहा है क्षेत्र भ्रमण। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल सी और डी। तो यहाँ पर सी और डी बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। परिवार एवं मित्र पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना, बी कह रहा है विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना, जिस मतलब विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करना, अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना। डी कह रहा है विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित करना। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 ABC। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 80 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विलियम
एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है, उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा के सबसे शरारती विद्यार्थी को, थर्ड कह रहा है कि छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे, फोर्थ कह रहा है कि वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट 81 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती हैं कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है, सब्जियां कौन खरीदता है, आपके परिवार में खाना कौन बनाता है। वह ईवीएस के निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है। परिवार की खान पान की आदतें, बी कह रहा है कि परिवार को एक साथ मिलकर खाना चाहिए, सी कह रहा है परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने की भूमिका, डी कह रहा है कि परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल सी और डी। तो यहाँ पर सी और डी बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए देखते हैं 82 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए अब 82 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसको पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से सहशैक्षिक पक्ष का आकलन करने वाले किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए कर रहा है अवलोकन अनुसूची, रेटिंग स्केल, वृत्तांत रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, वृत्तांत रिकॉर्ड। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 83 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है, गीता की कक्षा के एक विद्यार्थी एक बाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि उसे बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है। वह कक्षा प्रतिक्रियाओं में भी भाग नहीं ले पा रहा है। गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन करा है कि उसे घर से पढ़ने की स्वीकृति देना चाहिए। सेकंड करा है कि उसके अभिभावकों को डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहना चाहिए। थर्ड करा है कि कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करना चाहिए। फोर्थ करा है इकबाल को आगे की सीट पर बिठाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 84 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है ऋषि चीज़ें हम जो बनाते हैं करते हैं पढ़ाने की योजना बना रहा है, वह रेशम कैसे बनता है इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी होगी। फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है कक्षा चर्चा, विशेषज्ञ वार्ता, वृत्त चित्र प्रस्तुतिकरण, रेशम पालन इकाई भ्रमण। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, रेशम पालन इकाई भ्रमण। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब नेक्स्ट 85 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए कह रहा है पाठ्यचर्या का निर्माण, पाठ्यचर्या का पालन, पाठ्यचर्या का स्थानांतरण, पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाठ्यचर्या का निर्माण। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 86 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है कि कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। अब चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 87 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए। पहले से लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित करे, स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करे। थर्ड कराए विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहे, पहले से मंचित एवं अभिनीत नाटक को खोजे। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 88 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा, उसने इस रंग को क्यों चुना। यह पूछने पर वह जवाब देता है
कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है, क्योंकि पानी आकाश से आता है इसलिए आकाश हरा होगा। शिवांगी को ऑप्शन फर्स्ट करा है कि फर्स्ट ऑप्शन करा है, देखिए यहाँ पे करा है कि उसकी सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला होता है, विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि आकाश काला होता है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 89 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है करा है कि ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, आकलन के साथ अधिगम, अधिगम के बारे में आकलन। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट करा है केवल ए और सी, ए बी सी, केवल बी और सी, बी सी डी। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल ए और सी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब यह ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन करा सहपाठी आकलन, स्वयं आकलन, अवलोकन, दृष्टांत, अभिलेख। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है देखिए वह है ऑप्शन नंबर 4, दृष्टांत अभिलेख। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो इस तरीके से आज का ईवीएस सेक्शन कंप्लीट हो गया। आप लोग बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।